बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं मुद्रा क्या है। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन से पहले आप देख लीजिए हम पैसे से करते क्या क्या है। सामान खरीदना हो या बेचना हो, हम पैसे का यूज करते हैं। किसी सामान की कीमत को बताना हो, तब हम कहते हैं ये सामान इतने रुपए का है, तब भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास सामान कोई ज्यादा है तो हम उसको बेच के अपने पास क्या रखते हैं, पैसा स्टोर करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, अपने पास बचा के रखते हैं। फिर जरूरत होती है तो खरीद लेते हैं। कभी हमें किसी चीज की कमी हुई तो हम क्या करते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सब काम हम किससे करते हैं, पैसे से करते हैं, मुद्रा से करते हैं। और इस सब चीज में एक सबसे जरूरी चीज क्या है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से मुद्रा को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। एक जो सब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर जो डेफिनेशन है मनी की, उसको हम बताते हैं कि मनी है क्या। हम लिखते हैं मनी क्या है, व्हाट इज मनी। तो कहेंगे मनी इज एनीथिंग which is generally accepted by the people as a medium of exchange, as a measures of value, store of value, and as a standard deferred पेमेंट। यानी हम मनी किसको बोलेंगे, अगर हम इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन देखें, जो सर्वमान्य डेफिनेशन है, जनरली एक्सेप्ट किया गया है, इसको बोलते हैं मनी इज एनीथिंग, पैसा कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, जो लोगों के द्वारा स्वीकार्य हो। किस रूप में स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबल हो, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी लोग सामान को खरीदने और बेचने को एक माध्यम के तौर पर, मीडियम के तौर पर जिसको प्रयोग में करें, उसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप देखिए आमतौर पर जब हम क्या करते हैं, सामान खरीदना हो बेचना हो, रुपए का, मनी का प्रयोग करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी सामानों की कीमत को हम रुपए में व्यक्त करते हैं। हम बोलते हैं ये सामान, जैसे ये पेन है, हम बोलते हैं ये पेन 20 रुपीज का है। तो हमने क्या किया, हमने इस सामान की कीमत को रुपए में व्यक्त किया। वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ कि जो सामान है उसको बेच के उसकी कीमत को हम स्टोर कर लें, और जब जरूरत पड़ता है हम उससे उस सामान को खरीद लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी हम एक्चुअली क्या है, बार्टर सिस्टम में हमने देखा था एक ड्रॉबैक ये थी कि जो सामान हम खरीदते थे या रखते थे वो पेरिसेबल होते हैं। मैक्सिमम सामान हमारे पास जो है गुड्स हैं वो पेरिसेबल है, यानी डिटोरिएट हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएंगे। लेकिन मनी के इवैल्यूएशन के कारण, मनी के आ जाने से क्या हुआ, हम उन सामानों को बेच करके उनके सामानों की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है, इसका क्या मतलब है, ज्यादा सामान खरीदने की परचेजिंग पावर, या हम कह सकते हैं द मोर मनी मीन्स मोर वैल्यू ऑफ गुड्स। ज्यादा पैसा होने का मतलब है ज्यादा सामानों की वैल्यू आपके पास है। और लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी भविष्य में भुगतान करते हैं। जो जैसे हमने कोई सामान किसी से लिया, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, बाद में पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये कोई चीज अगर ये चारों काम को करता है तो उसको हम बोलते हैं मनी। तो आप सिंपल डेफिनेशन आप समझ गए, मनी में बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपुल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्टोर एंड एज ए डेफर्ड पेमेंट। अगर ये चार चीजें हैं तो उसको हम बोलते हैं वो मुद्रा है।
एक क्वेश्चन आता है कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के फंक्शंस को आप लिखेंगे तो फंक्शन के मनी के फंक्शंस को आप टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक को बोलेंगे प्राइमरी फंक्शन, दूसरे को आप बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को हमने उस फंक्शन में रखा है, या अर्थशास्त्रियों ने उस फंक्शन को रखा है जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है मनी का। मुद्रा का प्रादुर्भाव, मुद्रा के आने का मकसद ही यही था कि पहला क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा फंक्शन है मेजर्स ऑफ वैल्यू। मेजर्स ऑफ वैल्यू को आप यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकेंडरी फंक्शन में हमने रखा है स्टोर ऑफ वैल्यू, और फोर्थ फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ऐसे आप किताबों में देखेंगे तो आपको तीन फंक्शन मिलेंगे बेसिकली। फंक्शन ऑफ मनी आप देखेंगे प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन के नाम से तीन फंक्शन मिलेंगे। 12th के लेवल पर बेसिकली हमें प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन पर ही फोकस करना है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन की बात करेंगे। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सामानों को खरीदने और बेचने में एक मीडियम के तौर पर काम करना। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या था, आप सामान जाके देते थे और सामान से सामान को बदलते थे, लेकिन दिक्कत ये वहां पर थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉबैक में पढ़ते हैं लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोहरे संयोगों की कमी। दोहरे संयोगों की कमी में आपने पढ़ा कि अगर आपके पास वीट है तो आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जो आपकी वीट ले ले और आपके जरूरत की सामान दे दे। इसमें दिक्कत ये थी कि आपको वेस्ट टाइम भी ज्यादा लगता था और आपका एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन नहीं होता था। मनी के आने से एक दिक्कत क्या हुई, खत्म हो गई कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप हर सामान को रुपए में बेच दीजिए और रुपए से ही दूसरा सामान खरीद लीजिए। तो जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो गई मनी के आने से। दूसरा जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में ये था कि सामान तो आपने एक्सचेंज करना है, लेकिन आपको एक्सचेंज ही नहीं मालूम कि किस रेट पर एक्सचेंज करना है। जैसे मैंने बोला था पिछले एग्जांपल में, जब हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था तो हमने एग्जांपल लिया था कि आपके पास वीट है और राइस से बदलना है, लेकिन कितने केजी आप वीट से कितने केजी राइस में बदलेंगे ये दिक्कत है। वीट का जो एक्सचेंज रेट होगा राइस में अलग होगा, मीट में अलग होगा, पल्सेस में अलग होगी, ग्राम्स में अलग होगा, यानी एक ही सामान के जो एक्सचेंज रेट होंगे अलग अलग चीजों में अलग अलग होंगे। दिक्कत यह थी कि हम उसका वैल्यू ही इवेल्युएट, कोई कॉमन यूनिट नहीं था, किसी एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था जिसमें हम एक्सप्रेस करें उसकी वैल्यू को। लेकिन जब मनी आ गया तो हम करते क्या है, हर सामान की कीमत को मनी में एक्सप्रेस करते हैं। एक तो हमारा एक्सचेंज भी इजी हो गया, दूसरा इससे आसानी क्या हो गई, आप एक्सचेंज रेट कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि 5 रुपीज के अगर आपके पास 2 पेन है, 5 रुपीज के 2 पेन है तो 10 रुपीज के एक पेन से आप बदल सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये बता दिया कि 5 रुपीज का एक पेन, ये पेन है और ये पेन 10 रुपीज का है, तो सिंपल सा हो गया कि इस पेन को लेने के लिए आपको ये 2 पेन देने होंगे। ऐसा तब संभव है जब हम इसकी वैल्यू को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और एक कॉमन यूनिट है, एक सभी सामानों की कीमत को व्यक्त करने के लिए एक कॉमन यूनिट है और वो काम करता है मनी। तो हो गया मीडियम ऑफ मेजर्स ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू से सिंपल मतलब ये है कि हम सामानों को बेच के उसकी कीमत को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सामानों को ज्यादा दिनों तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते।
कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अब क्या है, सामान को आप बेच दिए, पैसे को आप चाहें तो रख सकते हैं, और एक फिजिबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप मनी को ले जा सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट भी है। तो सबसे अच्छा ये आपका मेथड ये हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी सामानों को हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को मनी में स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम में क्या था, एक्सचेंज एट द सेम टाइम होती थी, आपने सामान लिया तो दूसरा सामान आपको देना है। बट अब मनी के आने से क्या हुआ, आप बारो कर सकते हैं, क्रेडिट इकोनॉमी की बात करते हैं हम, यानी किसी से उधार ले लिया बाद में पेमेंट कर सकते हैं, किसी से सामान लिया उसके बाद में पेमेंट करेंगे। ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, मनी की वजह से हुआ है। तो ये 4 फंक्शन आ जाएंगे मनी के। पहला क्वेश्चन होगा कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी। तो आप लिखेंगे मनी क्या है और फिर बताएंगे मनी की ये 4 फंक्शन के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मनी सप्लाई एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई।